हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है सीबीएसई बोर्ड के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एमीन्स, ये अप्रोक्सीमेटली 13th चैप्टर है। ओके, एंड हेलो एल्केन हेलो एरीन्स अप्रोक्सीमेटली 10th चैप्टर है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं या किसी भी स्कूल में 10 चैप्टर ही पहले पढ़ाया जाता है, बाद में 13 की तरफ आते हैं। और हेलो एल्केन हेलो एरीन बेस है, ठीक है। उसके बगैर हम कोई भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो हेलो एल्केन हेलो एरीन से ही स्टार्ट होता है, तो आप वहां पर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही चीजें मैं हर वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो इसकी जो बेसिक्स हैं, थोड़े बहुत बेसिक्स जो हैं, अगर वो आपको जानना हो, अगर इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आए, कहीं पे आपको डाउट हो, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ स्टेप, ठीक है। पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। ओके, सब्सक्राइब दी चैनल जो मेरा है यहाँ पर सूर्य वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस रायपुर, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल में जाइए, गो टू चैनल। ओके, गो टू चैनल, चैनल में जाइए। चैनल में जाने के बाद बेटा प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे हेलो एल्केन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, ये चैप्टर ओपन करेंगे, ठीक है। बनाया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर के क्लास 12 करके, क्लास 12 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स करके चैप्टर बना हुआ है। इसमें आई थिंक सो वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर, वीडियो बोलो या लेक्चर नंबर 32 के आसपास, 32 वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। ऊपर फर्स्ट पेज फ्रंट पेज से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। वो वीडियो एक बार आप देखिए, वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे आपके इस वाले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो में जो बातें मैं अभी बताने वाला हूँ, जो रिएक्शन बताने वाला हूँ, वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मे बी आज कुछ चीजें अगर आप इसको डायरेक्ट देखो और कुछ बेसिक्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो समझ में ना आए। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो प्लीज वो वीडियो पहले देखिए, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसके पढ़ रहे हैं? एनिलीन के पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिलीन, एनिलीन मीन्स ऑफ दैट एमीन पढ़ रहे हैं। एमीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जनरली देते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, तो यहां पर हम पढ़ेंगे एनिलीन में, ठीक है। हम किसमें पढ़ेंगे? एनिलीन में। अब एनिलीन में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे बेटा ब्रोमिनेशन। फर्स्ट देखेंगे हम ब्रोमिनेशन। देखो ब्रोमिनेशन किसको बोलते हैं? रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन को, तो इस रिएक्शन को बोलोगे आप ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। होता क्या है रिएक्शन में, जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन का, ये रहा एनिलीन, इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करवा दिए। ब्रोमीन वाटर से मतलब कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, आसानी से रिएक्शन होता है, बहुत ही आसानी से रिएक्शन होता है इसका, और आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर ये NO2 एज इट इज, सॉरी NH2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ का ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा Br+, और ये Br+ ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। बेंजीन के फॉर्मूला में मालूम है C6H6 होता है, यहां से एक H आपने हटाया है, -1H और ऐड किया है 1NH2, मतलब एक H यहां से हटा और एक NH2 ऐड हुआ, तो ये है C6H5NH2, ठीक है। और मतलब यहाँ पर सारी जगहों पर अभी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, C6H5 5 हाइड्रोजन है
इन दिस 5 पोजीशंस, ठीक है। तो जब ये ब्रोमीन जाएगा वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐड हो जाता है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐड हो जाता है, और इन तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर आता है, जो कि यहाँ के ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब कि ये Br+ जो है H+ को सब्स्टिट्यूट करता है, और यहां से H+ बाहर आता है, तो ये Br+ यहां से गया है, तो यहाँ बचा क्या होगा, Br-, ध्यान दीजिएगा, ये Br ऐसा है ना, तो यहां से Br- आ गया। ये Br- जो है वो इस H+ के साथ HBr बना लिया। अब रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, 3 ब्रोमीन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो 3 हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो, तो ब्रोमीन भी 3 हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा बेटा लास्ट वीडियो से, और आप में से बहुत लोगों को मैकेनिज्म क्लियर होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे पर्टिकुलर सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जंप किए होगे, इस वीडियो को ही देखना है मेरे को, तो फिर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ रिएक्शन करवाया हमने, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या मिला, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। इसको क्या बोलोगे, 2 है ना, फर्स्ट पोजीशन ये है, तो 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, ट्राई ब्रोमो, और यह है क्या, एनिलीन। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिलता है। अब देखते हैं बेटा 2 4 6 तीन प्रोडक्ट आपको मिल गए, तीन नहीं, मतलब कि आपको क्या मिला, एक्चुअली आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिला है, ठीक है। बेंजीन का जब आप रिएक्शन करवाओगे, है ना, बेंजीन का जब रिएक्शन आप करवाओगे ब्रोमीन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर FeBr3 भी रहेगा, है ना, किसके, बेंजीन का बोल रहा हूं मैं एनिलीन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ये उस वीडियो में आप देख सकते हैं इस बात को। तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, मतलब कि यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 2 3 ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो गया है। तो रीजन होना चाहिए ना कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिल रहा है, सीधा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होने का रीजन क्या है वो हमको थोड़ा समझना है, कि इतना आसानी से ये रिएक्शन होता क्यों है, ठीक है, वो देखते हैं। और दूसरा, यहां पर ब्रोमीन क्यों नहीं आया, ये भी तो बात है, मेटा पे ब्रोमीन क्यों नहीं आया, ये भी बात है, ये रीजन भी हमको समझना है, ठीक है। ये यहाँ ऐसे क्यों नहीं आया, तो ये रीजन है, सारे रीजन का मतलब ये है कि ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड मिलने का रीजन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, अब ये रेजोनेंस इफेक्ट मैं एक बार बताऊंगा बेटा, ये आपको आज के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे पॉइंट्स में काम आएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली ये जो NH2 ग्रुप होता है, -NH2 ग्रुप, इसमें होता है बेटा +R इफेक्ट, या इसको +M इफेक्ट भी बोल सकते हो। प्लस जब भी मिले तो इसका मतलब समझ जाना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। प्लस का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा अपने से NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो NH2 है, सॉरी ये जो एनिलीन है, एनिलीन, इस पे रिएक्शन, इस पे रेजोनेंस कैसे काम करता है देखेंगे, कई बार मैं एक्सप्लेन किया हूं, बट फिर भी देखिए इस टॉपिक में फिर से इसका यूज हो रहा है। ये एनिलीन है, तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कॉन्जुगेशन में यूज होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते हैं, ठीक है, कई वर्ड से आप समझ सकते हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पर होगी, तो यहां वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो यहां का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज आता हो, ओके, अच्छी बात है, अगर आता है तो बेटा है ना रिवाइज हो जाएगा। ये हो गया NH2, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटा प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज,
और बाकी ये दोनों बॉन्ड को अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां शिफ्ट होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। एक साथ 5 बॉन्ड नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये, अगर ये बॉन्ड यहां जाएगा तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन के साथ तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो इसलिए ये बॉन्ड चला जाता है इस कार्बन के पास में। तो होगा क्या, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखें जरा, ये बॉन्ड आ गया यहां पर, इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड आया यहां पर तो चार्ज बन गया, ठीक है। और ये रहा आपका ये ओल्ड बॉन्ड जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये NH2 यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कंटिन्यू रहेगा, ये यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, मतलब कि रिंग में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज, वो स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड किधर, ये बॉन्ड इधर रहता है तो क्लॉकवाइज जाएगा, ये बॉन्ड इधर आप बना के रखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो रिंग में पूरे इलेक्ट्रॉन्स घूम जाएंगे, ये बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आयन आ गया यहाँ पर, बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये कंटिन्यूएशन में NH2 प्लस चार्ज, और इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, फिर से कंटिन्यू करेगा, ये यहां जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी बॉन्ड कहाँ मिलेगा बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं और ये वाले में कोई चेंजेस नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, और नाइट्रोजन को मिल जाएगा वापस लोन पेयर, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा इसका, और ये NH2। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, इसके एनिलीन के। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो माइनस चार्ज है वो देखो कहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे है, और यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे है, तो जहां पर ऑर्थो पोजीशन है, जिस जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन है अभी, सॉरी चार्ज है, माइनस चार्ज है, वहीं पे ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर हुआ है, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो जब इलेक्ट्रोफाइल बनाता है तो Br+ का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लव कौन कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आपको कौन कौन से पोजीशन में दिख रहा है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, इसके प्लस R इफेक्ट की वजह से या प्लस M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन को देखो रिलीज कर रहा है, अपने से दूर भेज रहा है नाइट्रोजन, तो NH2 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, और आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव हो जाता है, किस वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन्स के रिंग में घूमने की वजह से, ठीक है। और इसका एक और रीजन है, ये जो आपका ये जो वाटर है, वाटर, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, तो ये भी एक रीजन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे बेटा, दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से, लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल हो सकता है, ओके, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ब्रोमीन। अगर मान लो आप ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह में लेते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है, बहुत आसानी से रिएक्शन करता है। और अगर आसानी से रिएक्शन करेगा तो जितने इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिएक्शन करने का उतना करेगा, ठीक है। अगर कोई आसानी से रिएक्शन कर सकता है तो उसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उतना आसानी से रिएक्शन कर लेगा। इसको अगर मान लो ब्रोमीन को एनिलीन मिल जाएगा, ब्रोमीन बहुत एक्टिव है, तो एक्टिव होने की वजह से वो ऑर्थो से, पैरा से और इस ऑर्थो पोजीशन से भी हाइड्रोजन को क्या कर देगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और खुद उसका पोजीशन ले लेगा और बन जाएगा आपको मिल जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है और ऑर्थो पैरा ही मिलता है। लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1 ब्रोमो एनिलीन चाहिए, सॉरी 1 ब्रोमो मींस ऑफ दैट मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो ब्रोमो एनिलीन चाहिए, ये तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है आपको मोनो ब्रोमो एनिलीन की, तो रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा, पॉज बटन क्लिक करके नोट करो, ठीक।
विदेश कर देता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपको ट्राई ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन है यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्राई ब्रोमो एनिलीन के लिए सबसे पहले एनिलीन का रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एनिलीन का रिएक्शन करवाना पड़ेगा आपको सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से, किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। पिरिडीन के प्रेजेंस में आपको इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड का एनिलीन के साथ। तो आपको यहां पर रिएक्शन में मिलता है बेटा एमाइड ग्रुप मिलता है जिसको हम बोलते हैं एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड बोलते हैं। देखिए जरा रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है, रिएक्शन कैसे होगा देखो। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है देखो, है ना, पिरिडीन तो कैटालिस्ट है तो यहाँ पर उतनी आपको नीड नहीं रहेगी इसकी फॉर्मूला जानने के लिए, लेकिन इसकी फॉर्मूला तो आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड आप लीजिए जो कि कॉमन है, हर कोई जानता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COH CH3COH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप लीजिए और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकालिए, ठीक है। एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर का फॉर्मूला बाहर निकालो और बाकी जो ग्रुप बच गया उसको आप कंबाइन कर दीजिए, CH3CO यहां बच गया CH3CO। इस ऑक्सीजन को मैं यहां पे ले रहा हूं सेंटर पे और यहां पर भी CH3CO, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज आपको मिल रहा है, सॉरी बॉन्ड नहीं बनाया, ये जो स्पीसीज आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइए, CH3C, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड O, CO लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, CH3, ठीक है। अब यहां पर जब आप ऐसे रिएक्शन करवाते हो एनिलीन का तो होता क्या है, सबसे पहले ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, ये अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगता है तो ये क्या करता है, यहां वाला जो ये बॉन्ड है ये अल्टीमेटली यहां जाएगा, फिर ये वापस घूम के यहीं आएगा, तो वो स्टेप मैं नहीं बना रहा हूं। इसके बाद फिर ये आ जाता है इस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन में आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अभी देखो है ना, मैं इसको इसका मैकेनिज्म, ये थोड़ा मैकेनिज्म जो है स्टेप्स वो नीचे बनाता हूँ, फिर फाइनली यहाँ पर बनता क्या है मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन 2 टाइम्स लिख दूं मैं ऐसे, NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 के साथ में इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ से, ठीक है, और ये इसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है। मिल क्या जाएगा यहाँ पर, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आ गया प्लस चार्ज, ठीक है, तुरंत काम खत्म करो इसका। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक और हाइड्रोजन यहाँ मैं बना देता हूँ ऊपर पे, और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो कार्बन से जो ये बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन से लगा हुआ ये ऑक्सीजन ये ऊपर वाला, और इससे लगा हुआ ये CH3, इससे लगा हुआ CH3, और इससे ये ऑक्सीजन नहीं लगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे चुका, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपको, देखो ध्यान दीजिए जरा, CH3CO माइनस मिलेगा, CH3COO, CH3COO, और इस O पे आ गया इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास जो माइनस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा, ठीक है, सॉरी बॉन्ड्स नहीं बनाया था, ये COO एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो फाइनली मिलेगा क्या आपको, यहां पर मिल जाएगा NH, N और ये ऊपर वाला H, ये H तो इधर चला गया है ना, इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो, और NH से लगा हुआ C डबल बॉन्ड O CH3, और इस नाइट्रोजन से लगा हुआ है फाइनल ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एसिटानिलाइड, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। ये एक एमाइड ग्रुप है, इतने को ये एक एमाइड ग्रुप है, देखिए जरा, इसको बोला जाता है एमाइड, एसिटामाइड, CH3
CONH2, इसको बोला जाता है एसिटामाइड। अब यहां से एक हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे फेनिल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एसिटानिलाइड तो इसका कॉमन नेम है ही, एंड फेनिल एसिटामाइड भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्या था, ये एसिटामाइड था, वहां से एक हाइड्रोजन चला गया और नाइट्रोजन में फेनिल आ गया, तो एन पे फेनिल आया है, तो एन फेनिल एसिटामाइड, ठीक है। फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे जो यहां पर बना, ठीक है। यहां से ये कैसे बना उसका मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा नीचे कुछ स्टेप्स इसके लिखे हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर आ गया N, इससे लगा हुआ H और ये C डबल बॉन्ड OCH3। इन सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर समझो तो ये COCH3 यहां गया है, एक हाइड्रोजन बाहर आ गया, तो यहां पर और क्या बाहर आएगा, CH3COH के साथ एसिटिक एसिड माइनस CH3COOH, एसिटिक एसिड यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं फिर लिख लीजिए, ठीक है, पॉज जंप करके लिख लीजिए, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या मिल जाता है, एसिटानिलाइड मिल गया। अब इस एसिटानिलाइड का आपको ब्रोमिनेशन कराना है, अब इस एसिटानिलाइड का आपको ब्रोमिनेशन कराना है, तो होता क्या है देखिए जरा। अब ये एसिटानिलाइड आपने लिया, NHC डबल बॉन्ड OCH3, इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 के साथ में, ठीक है। वही वाटर सॉल्यूशन लिए हो, वाटर लिए हो एज अ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रोमीन जो है वो यहां से भी प्रोडक्ट निकालेगा, मतलब कि यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां से भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ऑर्थो से करेगा और पैरा से करेगा, मेटा से नहीं करेगा, मेटा में माइनस चार्ज होता ही नहीं है। इसके पहले आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, आपको माइनस चार्ज कहां कहां पे दिखा था, यहां पर दिखा था, यहां पर दिखा था और यहां पर दिखा था, यस और नो। तो अब ये ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा और यहां पर अटैक करेगा, लेकिन मेटा पे नहीं करेगा। तो यहां पर होता क्या है, जब वो यहां पर अटैक करता है तो यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, और ये हो गया नाइट्रोजन, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, इससे लगा हुआ C डबल बॉन्ड OCH3। अब इसको आप क्या बोलोगे बेटा, ऑर्थो ब्रोमो एसिटानिलाइड बोल सकते हो, यस और नो। ऑर्थो है ना, ब्रोमो, ऑर्थो के ब्रोमो हैं, और ये था क्या, एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड, ठीक है। साथ ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड मिला, ठीक है, और ये ब्रोमीन इस कार्बन दूसरे, मतलब कि ये मिलेगा, है ना, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यही ब्रोमीन पैरा पे भी मिलेगा, ऐसे पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन मिल सकता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 95% केसेस, ठीक है। यहां पर होता क्या है 95% टाइम कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो हमेशा यहां पर मेजर क्वांटिटी में आपको मिलेगा और ऑर्थो वाला आपको माइनर मिलता है। रीजन इज इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है जिसकी वजह से स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए मेजर क्वांटिटी में आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। पैरा मिलेगा या तो ऑर्थो मिलेगा, पैरा और ऑर्थो मिलेगा, मेटा नहीं मिलेगा। उसका रीजन आपको मालूम है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ये कि ऑर्थो और पैरा को पोजीशन को ये एक्टिवेट करता है, मेटा को एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है, इसलिए ऑर्थो और पैरा ही मिलेगा। अब पैरा ज्यादा मिलता है, ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला ज्यादा मिलता है, ये वाला ज्यादा मिलता है। इसका रीजन क्या है कि ये सिमेट्रिकल होता है और ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया क्या, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड, अभी प्रोडक्ट नहीं मिला है। अब ये जो पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड मिला है, पहले ये नोट कर लीजिए बेटा, इतना फिर मैं बताता हूं आगे, स्पेस थोड़ा कम है। पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड है, इसका देखिए रिएक्शन कैसे करवाना है आगे। चलो यहीं पर मैं थोड़ा सा बता दूं क्या, है ना, इनमें से कुछ ये दोनों है ना। अब ये जो आपको मिला है, इसको आपको क्या करना है, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो दोनों कंबाइंड मिला है, इनका क्या करना है, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ये एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, यहाँ ये वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H और OH, यहाँ H में प्लस रहेगा और OH में माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन अब देगा इस कार्बन को,
ये OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, तो CH3COOH। ध्यान दीजिए जरा, है ना, ये OH इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, ठीक है। बना दो क्या मैं ऐसे, लेकिन आप ऐसे नोटबुक में मत बनाना, है ना, कचरा सा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे नोटबुक में ही बनाएंगे बेटा, है ना, बार बार बोल रहा हूं यहां पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा साफ लिखेंगे नोटबुक में, ओके। आपको मिल जाएगा यहाँ पर NH, और NH तो है ऑलरेडी, सॉरी, ये OH गया इसके पास, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH, ठीक है। यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा, और ये जो H प्लस है, ये H प्लस किससे पास चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। जैसे कि इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगा इधर से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, आएगा माइनस चार्ज। वो माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन, वो माइनस चार्ज आ जाएगा इस H प्लस के पास, तो H प्लस जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा क्या, आपको यहां पर मिल जाएगा NH2, मतलब ये वापस रिगेन हो जाएगा, ये NH, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, ऑर्थो पोजीशन ब्रोमीन। सेम केस इसके लिए भी है, इसी का भी अगर आप वाटर H प्लस के साथ करवाओगे, H प्लस H2O के साथ में, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमो मिलेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड मतलब यहां से बाहर आ गया, माइनस CH3COOH, यहां से बाहर आया, और आपको क्या मिला, ऑर्थो पोजीशन वाला ब्रोमो मिला, है ना, ये दोनों का करवा रहे हो, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो मिला, और साथ ही इससे इससे क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमो मिल जाएगा, और एनिलीन मिल जाएगा। ये NH2 ग्रुप वापस रिगेन हो गया, और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, तो ये मिल गया मेजर क्वांटिटी पे। नाम इसका मालूम है आपको, पहले मैं मेंशन कर चुका हूं, नहीं किया था, ओके। तो ये है पैरा ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो है, और ये प्रोडक्ट कौन सा था, एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। और ये है क्या बेटा, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में बनता है वो आप पढ़ चुके हैं, बता चुका मैं आपको कि हमेशा पैरा सब्स्टिट्यूटेड यहां पर मेजर बनेगा, ठीक है, रीजन सिमेट्रिकल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इन द लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, NH2 के, सॉरी, आपको एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, OH इसको कंप्लीट करेगा CH3COOH, और ये H जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो NH2 हो जाएगा, NH2, ठीक है, इजी था। अब देखते हैं रीजन, ये अभी तक रीजन नहीं था ना, ये पुराना जो लिखा हुआ था उसका रीजन क्या है। यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल गया, आसानी से मिला मोनो सब्स्टिट्यूटेड, रीजन क्या है, वहां पर नहीं मिल रहा था, रीजन क्या है, ठीक है, इसमें मिलने का, ऐसा क्यों मिलेगा, वहां पर नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। ये पहले नोट कीजिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट करो, चेक कर लिया, ओके, बढ़िया। अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको नीड रहेगी इसकी एसिटानिलाइड की, एसिटानिलाइड में छोड़ देता हूं, ठीक है। इसमें जो इंटरमीडिएट मिलता है एसिटानिलाइड, उसका आप एक्चुअली ब्रोमिनेशन करवा रहे हो आगे, है ना, इसका नहीं करा रहे हो डायरेक्ट, आप पहले इसका बनाए फिर इसको ब्रोमिनेशन कराए। तो इसमें ऐसे क्या खासियत है कि ये जो है वो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिए। इसका आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दोगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, अगर आप इसका करवाओगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। तो खास रीजन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल, ये कुछ ना कुछ फैक्ट यहां पर कर रहा है, कुछ ना कुछ जो रीजन है, रिस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड है वो ये है, इसमें कुछ खास बात है जिसकी वजह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है। इसमें खास बात क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये जो एसिटानिलाइड है, ये एसिटानिलाइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, कैसे देखें जरा, NH इसका लोन पेयर, और ये C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और इससे लगा हुआ ये 3 बॉन्ड्स, ठीक है। इस रीजन में यहां पहले लिख देता हूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एसिटानिलाइड involves in resonance in one different way, away from the ring, ठीक है। Thus
thus ring becomes less reactive देन एनिलीन। एनिलीन के रिंग से ये थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या बोलना चाह रहा है। लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का, वो एक और रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, एक नए डिफरेंट वे में। इधर तो आएगा ही, है ना, एक और दूसरे वे में वो क्या करता है, रिजोनेंस करता है, जिससे ये रिंग जो है थोड़ा कम एक्टिवेट होता है। उतना एक्टिवेट नहीं होता जितना उसमें हो गया था। ठीक है, कम लेस रिएक्टिव और लेस एक्टिवेटेड, ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, इस यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखें जरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन में आ जाएगा माइनस चार्ज, नाइट्रोजन में आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज, और ये रहा इससे लगा हुआ CH3 और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये इस रिजोनेंस एसिटाइलाइड ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व रहता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां पर एनिलीन वाले केस में सिर्फ रिंग की तरफ आ रहे थे और रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, मतलब ज्यादा टाइम तक वो किस तरह रहेंगे, रिंग की तरफ रहेंगे। ये वाला केस भी अगर इन्वॉल्व हो गया तो सोचिए, वो सिर्फ उसके लिए, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ एक दिशा, एक डायरेक्शन नहीं है, उसको इधर भी जाना है और इसको इधर भी जाना है। तो दोनों तरफ इन्वॉल्व होगा तो ये रिंग को वो कम रिएक्टिव बना पाएगा, उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, एसिटाइलाइड में कन्वर्ट करने से ये रिंग जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहता, इसलिए मोनोसब्स्टिट्यूटेड मिलता है। ठीक है, सिंपल सा रीजन है, रीजन नोट करेंगे। और अगर मान लो आपको इसको क्या नहीं कन्वर्ट करना है, एसिटाइलाइड में कन्वर्ट नहीं करना है, आप इस काम से बचना चाहते हो, तो एक और तरीका है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बनाने का। यहां पर जो ब्रोमीन लिए हो, ब्रोमिनेशन के टाइम मैंने इरेज कर दिया, ब्रोमीन वाटर जो लिए हैं, मतलब कि ब्रोमीन को किसके साथ लिए हो, आप लिए थे वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी ऐसे लिखो, ब्रोमीन इज लेस ऐसे लिखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ब्रोमीन। मतलब अभी आप किस केस से जा रहे हो, अभी आप इसके बेसिस पे जा रहे हो। एक तरीका ये है कि इसमें आप कोई चेंजेस लाओ, दूसरा तरीका ये भी है कि इसके साथ आप जो ब्रोमीन ऐड करते हो, ब्रोमीन में कोई चेंजेस लाओ। वहां पर दोनों चीज था, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव, ब्रोमीन भी बहुत ज्यादा एक्टिव, वाटर के साथ में उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक है, तो वाटर रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है क्योंकि वाटर पोलर है, तो पोलर अगर रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है तो नॉन पोलर रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए ब्रोमीन के साथ में, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, CCl4 ले सकते हो। तो ये क्या करता है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, मतलब उसके काम करने के तरीके, उसके स्पीड को क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, तो उतना वो रिएक्टिव नहीं रहेगा, तो तीनों जगह पे, तीनों पोजीशन पे, यहां यहां यहां, तीनों पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा एक साथ। वो जब यहां सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहां से नहीं कर पाएगा, और यहां से करेगा तो यहां से नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब मोनोसब्स्टिट्यूटेड आपको मिलेगा। तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको एसिटाइलाइड में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कीजिए। दोनों में से कोई भी काम आप कीजिए कि आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, रिएक्शन नोट कीजिए बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए प्लीज। अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नाइट्रेशन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नाइट्रेशन, नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनिलीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो एनिलीन लेंगे, एनिलीन लिया, NH2 बेंजीन रिंग पे। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन विथ HNO3 इट इज नोन एज नाइट्रेशन। तो यहां पर नाइट्रेशन से क्या होता है बेटा, ऑल 3 टाइप्स के प्रोडक्ट यहां पे मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा देखेंगे जरा, यहां से NO2 प्लस मिलेगा, पहले बता चुका हूं। अगर आपको मैकेनिज्म पूरा समझना है बेटा तो वीडियो नंबर 32 ऑफ याद आ गया होगा, आई थिंक सो, हेलो एल्केन हेलोरीन। यहां पर नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इन दोनों की रिएक्शन से। नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करता है, मेटा पे भी करता है, पैरा पे भी करता है। ऑर्थो पे भी करता है, मेटा पे भी करता है, पैरा पे भी करता है। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक मिलता है आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। दूसरा मिलता है दूसरा आपको मिलता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और साथ ही साथ आपको यहां पर मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। सॉरी, यहां पर स्पेस थोड़ा कम हो गया, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो ऑल 3 टाइप्स के मिलते हैं। अभी देखिए कि पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है पैरा नाइट्रो की, ये होती है बेटा 51%। और जो मेटा नाइट्रो होता है ये मिलता है 47%। और ऑर्थो नाइट्रो मिलता है, ये मिलता है बहुत ही कम अमाउंट में, अबाउट 2%, ठीक है। अब सबके रीजन समझेंगे एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। अगर किसी रीजन से मेटा नाइट्रो बन भी रहा है तो अभी हम पढ़े हैं एनिलीन का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। पढ़े हैं कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, रिजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। और रिजोनेंस की वजह से यहां ऑर्थो पे आपको मिल सकता है माइनस चार्ज, और आपको मिलता है माइनस चार्ज यहां पैरा पे, और इस ऑर्थो पे भी आपको माइनस चार्ज देखने को मिलता है। यस और नो, याद आ रहा है कि नहीं, फटाक से याद करो, है ना। इसी चैप्टर में अभी बताया मैं आपको थोड़ी देर पहले, यहां पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। मतलब कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनना चाहिए, ठीक है। तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मेजर क्वांटिटी में बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल भी है। यहां पर कोई रीजन ज्यादा समझने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं बता चुका, ठीक है, कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए पैरा ऑर्थो बनना चाहिए। इसमें पैरा तो बन ही रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। ऑर्थो क्यों कम बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पर मेटा क्यों बना, ठीक है। मेटा बनने का क्या रीजन है। एक्चुअली इस रिएक्शन में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हम ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, इसकी वजह से एनिलीनियम आयन का भी फॉर्मेशन होता है बीच में, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे कंपाउंड नहीं बनेगा, बीच में एनिलीनियम आयन भी बनेगा कुछ अमाउंट में। तो वो क्या करेगा, मेटा नाइट्रो की तरफ चला जाएगा। कैसे देखें जरा, जब ये NH2 का आप रिएक्शन करवाते हो, इन दोनों के साथ हीट करते हो, ठीक है, हीट करोगे इन दोनों के साथ में, तो यहां पर होगा क्या, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2SO4 जब H प्लस देगा, एसिड है तो H प्लस देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और HSO4 माइनस बनाएगा। तो यहां पर जो H प्लस जो मिलता है, इस H प्लस को ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या मिलेगा, यहां पर आपको देखो जरा, यहां पर आपको मिलता है एनिलीनियम आयन, NH3 हो जाएगा, पहले 2 था, एक हाइड्रोजन आ गया, NH3 हो गया, और यहां पे आ जाता है प्लस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। अब ये एनिलीनियम आयन बन तो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये होता है बेटा मेटा डायरेक्टिंग, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस पे होता है अब NO2 का अटैक मेटा पोजीशन, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है। एनिलीन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है,
और वैसे ही एनिलीनियम जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब ये सब मेटा डायरेक्टिंग कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग हो गया, तो मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहां पर जो NO2 प्लस है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा और आपको अच्छी क्वांटिटी में, ये भी मेजर क्वांटिटी है 51% और ये 47%, ये भी मेजर क्वांटिटी है, तो एक अच्छे अमाउंट में आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग कैसे होता है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं इसको एक्सप्लेन करने का। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अभी तक ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा था, अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा, देखो जरा, ये क्यों खींचेगा, मैं यहां पर बना दूं, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन को अवे फ्रॉम द एटम भेज सकता था, ठीक है। अभी इसके पास प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अभी ये भेज नहीं पाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है उसके पास। तो यहां पर, और वो लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन को दे चुका है नाइट्रोजन को, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, इवन इसके पास प्लस चार्ज आ गया है। तो प्लस चार्ज आ गया है तो यहां पर होता कुछ यूं है कि प्लस चार्ज जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट कर जाता है यहां पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाया हूं, एक ही मतलब है, इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब वहां शिफ्ट कर जाएगा तो होगा क्या, देखो, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होगा यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया है तो यहाँ पे क्या लेगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है कार्बन का, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब वो प्लस चार्ज क्या करेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से शिफ्ट होने को रेडी रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और प्लस चार्ज यहां जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या होगा, देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब वहां जाएगा तो क्या होगा, एन के यहाँ का तो प्लस खत्म हो गया था, इसको लोन पेयर नहीं मिला, है ना, ये इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ बेटा, ये मिलेगा यहां पर ऐसे, और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। ये चार्ज ऐसा ही है और यहां पर ये NH3 और इस पे ये रहा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज इस रिंग को इधर खींच सकता है, इस इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो होगा क्या, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड, तो यहां पर प्लस चार्ज और इसमें कोई चेंजेस नहीं, और ये डबल बॉन्ड NH3। मतलब देखो जरा कि यहां पर प्लस चार्ज कहां आया, इस ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर से ऑर्थो पे। ये इलेक्ट्रॉन को फिर से यहां खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां खींचेगा, तो आपको फर्स्ट पोजीशन वापस मिल जाएगा, ये हो जाएगा NH3, यहाँ प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ भी, यहाँ, तो ऐसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। रीजन क्या हो रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा सर ये भी तो ऑर्थो पैरा है, बेटा ऑर्थो और पैरा पे भी प्लस चार्ज आ रहा है, ध्यान से देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज है और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है NO2 वो भी प्लस चार्ज है। अब बताओ जरा, ये प्लस चार्ज पे अटैक करेगा क्या, नहीं, ये कहां अटैक करेगा, जहां प्लस चार्ज ना हो। मतलब अगर यहां प्लस चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा होगा, ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा। तो अब ये रीजन है कि NO2 यहां पर आसानी से अटैक कर सकता है, और NO2 जो है यहां पर अटैक कर सकता है, इसलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन यहां पर होता है, ठीक है। इसको एग्जाम में इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां पर इतना बोलना काफी है कि एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मेटा नाइट्रो 47% तक या एक मेजर क्वांटिटी में फॉर्मेशन इसका होता है। अब ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन का कम बनने का रीजन देखो, इसका मेजर बनने का रीजन पढ़ लिया, इसका मेजर बनने का रीजन पढ़ लिया बेटा, कि ये जो है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन 2% बस क्यों बनता है, ठीक है,
2% बनने का रीजन क्या है, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग बाय NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप जो क्या करता है बेटा, स्टेरिकली हाइड कर लेता है किसको, जैसे कि यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, ये NH2 ग्रुप यहाँ पर जो अवेलेबल है वो कुछ ऐसे अवेलेबल होगा, यस और नो, इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहता है बेटा, ये हो गया आपका, है ना, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर एग्जिस्ट करेगा ऐसे, और इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर का ये जो कार्बन है जो कि ऑर्थो पोजीशन का है, ये ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा। तो ये NO2 जो है यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा वो तो यहाँ पर अटैक कर लेगा आसानी से। तो इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं बनता, और उसके पास दो ऑप्शन रहता है, ऑर्थो पे अटैक करना, मेटा पे अटैक करना, तो वो जाकर के ऑर्थो और मेटा पे अटैक कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर स्टेरिकली सॉरी पैरा और मेटा पे अटैक कर जाता है, यहाँ पर स्टेरिकली स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करने की वजह से, ठीक है, तो इसलिए वो वहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट जो है काफी कम बनता है। अब फिर भी आपको सपोज मेटा नहीं बनाना है, आपको पैरा का यील्ड परसेंटेज बढ़ाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इसके पास फिर से वही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कौन सा, जो इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने किया था ब्रोमिनेशन के टाइम, कि एनिलीन को आप पहले एसिटानिलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे होता क्या है कि नाइट्रोजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिजोनेंस में। तो ये है एनिलीन, इसका सबसे पहले हमको रिएक्शन किसके साथ करवाना है बेटा, एनिलीन का, इसका रिएक्शन हमको करवा देना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे पिरिडिन के प्रेजेंस में। ये मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। तो होता क्या है, यहां से ये CO जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे लग जाएगा बेटा। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बताइए जरा। यहाँ पर नाइट्रोजन, इससे लग जाएगा CO CH3, ठीक है, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, मतलब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या एक्चुअली यहाँ पर हो जाता है ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा और जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन इधर रिंग की तरफ नहीं आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ नहीं आएगा, तो डीएक्टिवेट कर दिया। और एक और रीजन है, देखो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, फिर से बताता हूं मैं, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तो इधर जा रहा है, इस वे में जा रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा इस रिंग की तरफ भी आता है। एनिलीन में आपको मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे तो इधर भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इसके पास दो वे हैं जाने के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो उस कंडीशन में ये HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, सॉरी H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एनिलीन जो है, नहीं आ रहा है करके मन में है, अभी बताता हूं मैं फिर से। ये एनिलीन जो है ये H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया था, एनिलीनियम आयन बना लिया था, यस और नो। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे इसलिए अटैक हुआ, एनिलीनियम आयन बना इसलिए मेटा पे अटैक हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो आपने इस इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर दिया है टू डिफरेंट वेज में रेजोनेंस के, वो इधर भी इन्वॉल्व होता है वो उधर भी इन्वॉल्व होता है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे बिजी हो जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बिजी हैं, तो इसका डोनेशन H+ की तरफ उतना नहीं हो पाता, तो एनिलीनियम आयन यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगा, तो मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिंपल है, मेटा वाला प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा इस रिएक्शन में। अब इसको आगे आप रिएक्शन करवाओगे, सपोज इसको अब आगे रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम आगे रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज नहीं होगा, आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेगा। HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाए और H2SO4 के साथ इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से देखें जरा, यहाँ पे मिलेगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आपको मिलेगा इस पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है, पैरा पे नाइट्रो मिलेगा, और साथ ही साथ आपको नाइट्रो मिलेगा ऑर्थो पे NHCO CH3,
यहाँ ऑर्थो पे, लेकिन मेटा वाला ग्रुप आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एनिलीनियम टाइप का कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसका आगे आपको क्या कराना है, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, इसका क्या करवाना है, एसिडिक वाटर के साथ आपको रिएक्शन करवाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से आपको प्रोडक्ट जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा। यहाँ का OH पहले बता चुका हूं बेटा इसी लेक्चर में, ये OH यहां से इसके साथ में क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, CH3COOH। ठीक है, और ये H चला जाएगा इस N के साथ कंबाइन होने, तो आपको मिल जाएगा NH2 और यहां पर आ गया नाइट्रो। सिमिलरली यही चीज यहां पर भी होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां से CH3COOH बाहर हो जाएगा, ये भी H और OH में डिवाइड होगा, ये OH इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ NO2 ऑलरेडी लगा रखा है, सॉरी बेटा, है ना, यहां पर ये OH इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो होगा क्या, अच्छा सही तो था, ये OH यहां रिएक्शन कर लेगा तो एसिडिक एसिड बना के बाहर हो जाएगा, और एक H इसके साथ आ करके NH2 में कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पर नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो दोनों सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगा। मेटानाइट्रो नहीं मिलेगा, मेटानाइट्रो नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इल्ड बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिकल है तो ये मेजर बनेगा, और ये सिमेट्रिकल नहीं है तो ये माइनर बनेगा, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी फेस करेगा तो ये माइनर बनेगा। तो ये आसानी से अब ये आपको ये रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड हो जाएगा पैरानाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए कि आप पहले एसिटानिलाइड का फॉर्मेशन कीजिए, एसिटानिलाइड से आप उसका नाइट्रेशन करवाइए तो पैरानाइट्रो मेजर क्वांटिटी में बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। नाइट्रेशन के बाद देखते हैं बेटा सल्फोनेशन। इधर सुनना प्लीज। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन हेडिंग डालेंगे, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन किसको बोलते हैं, ओके, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्ट विथ H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं सल्फोनेशन। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखिए एनिलीन आप लिए, एनिलीन क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर होता कैसे है, रिएक्शन कैसे करता है, देखिए जरा, ये H प्लस और HSO4 माइनस में रहता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, H प्लस HSO4 माइनस, ये H प्लस देगा तो ऐसे रहेगा, H प्लस HSO4 माइनस। इस H प्लस को पहले ये नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो होता क्या है, ये यहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन को, तो NH2 था वो NH3 हो गया, है ना, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ कंबाइंड हो गया। ठीक है, NH3 और नाइट्रोजन में आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। ठीक है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस। ठीक, तो इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जरा, अब यहां पर इसको आप 453 अबाउट 453 केल्विन तक हीट करते हो। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा, चेक करिए। यस, 453 टू 473 ओके केल्विन तक हम हीट करते हैं, तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। देखो कैसे बाहर आएगा, यहां से देखो बेटा, एक हाइड्रोजन, यहां से दूसरा यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन बाहर आता है। ये एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये नाइट्रोजन को वापस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यस और नो, हाइड्रोजन आएगा तो H प्लस के फॉर्म पे बाहर आएगा यहां से। ठीक है, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, लोन पेयर वापस मिल जाएगा इसको। ठीक है, H3 में से एक H बाहर आ गया तो वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक, NH2 हो गया, ये HSO4 बच गया, ये HSO4 को यहां पर लिखिए, यहां पर ये माइनस फॉर्म पे है, यहां से O माइनस बाहर आया तो क्या बचा, SO3H बचा, सोचो जरा। ठीक है, यहां से O माइनस बाहर आया तो SO3H बचा। अब ये SO3H यहां से, कहां से, यहां से एक H को बाहर निकाल देगा इस पोजीशन से, और यहां पे आकर के ऐड हो जाएगा SO3H। ठीक है,
यहां से SO3H बाहर आया और यहां आकर के ऐड हो गया पैरा पोजीशन पे। पैरा पे क्यों ऐड हुआ? क्योंकि पैरा होता है सिमेट्रिकल। ठीक, बाकी यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां से जो H बाहर आया वो मैं रख लू यहां पर। तो फाइनली यहां से मेरे को एक H मिला, यहां से एक O मिला और यहां से एक H मिला। O मिला था माइनस फॉर्म पे और यहां H मिला था प्लस फॉर्म पे। ठीक है, ऐसा। और ये यहां से जब ये न्यूट्रल जा रहा है तो न्यूट्रल आ रहा है, ऐसे आप समझिए। तो OH माइनस और ये H प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। फाइनली मैं ये बोल सकता हूं यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, इस पोजीशन से एक ऑक्सीजन, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बन गया वाटर। और यहां से SO3 और H, क्योंकि एक ऑक्सीजन बाहर गया था, वो आकर के यहां ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट बना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं, एक तो इसका कॉमन नेम है सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हो, पैरा पे लगा है अमीनो, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, या 4 अमीनो भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया 1 2 3 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम है। लेकिन ये यहां पर एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिलता है। ये कैसे? देखो जरा, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। यहां का जो NH2 है, यहां का जो NH2 का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा? ये दे देता है इस हाइड्रोजन को। देखिए जरा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे सकता है। तो जब ये इस हाइड्रोजन को दे देता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा यहां पर? देखो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? ये NH3 बन जाएगा। NH3 में यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और यहां पर SO3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां पर ये रहेगा C। तो ये इस पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन। अब ये ज्यूटर आयन किसको बोलते हैं? डाइपोलर जब होता है तो उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। मतलब एक ही स्पीसीज में, एक ही एरोमेटिक स्पीसीज में अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों हो तो उसको आप ज्यूटर आयन बोल सकते हो। यहां पर वो पॉसिबिलिटीज है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देगा, इधर माइनस चार्ज आएगा और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये ज्यूटर आयन के फॉर्म पे भी ये अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या मिला? सल्फोनेशन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन से आपको क्या मिल सकता है? यहां पर SO3H या बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। इसको आपको दिख रहा है कि HSO4 सर माइनस फॉर्म पे भी तो यहां पर एडिशन हो रहा है, ये एक सॉल्ट है ना, माइनस फॉर्म पे एडिशन हो रहा है। इसलिए मैं यहां पर बताना चाह रहा था कि एक्चुअली फाइनली यहां से आप इस स्टेप को देखिए। ठीक है, एक्चुअली होता है कि एनिलीन का आपने करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हीट किए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया, SO3H यहां आकर के ऐड हो गया। ये तो बीच का एक इंटरमीडिएट है जो थोड़े समय के लिए बनता है। ठीक है, ये क्या है? एनिलीन। तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में ही होता है, इसलिए हमने एलिलीन में इस चीज को देखा। ठीक है, 3 रिएक्शन देखे हैं, काफी ज्यादा रिएक्शंस इसमें नहीं है। एक है ब्रोमिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन और थर्ड वन है सल्फोनेशन। ठीक है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर करवा दिया हूं, उसको आप अच्छे से लिखिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा, आपको लर्न आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब किए होगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, बोलता हूँ सेम चीज को। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।